कक्षा 9वीं हिंदी प्रकरण गिल्लू के साथ मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, यह पाठ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और यह आपकी संचयन पुस्तक का प्रथम पाठ है। इसके द्वारा कवित्री महादेवी वर्मा ने जीवों के प्रति प्रेम को उद्घाटित किया है। इसकी लेखिका हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 20 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपका निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ था। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई थी। महादेवी वर्मा 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद आप समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा प्रसार के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की। वह उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवैतनिक संपादन किया। 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हुआ। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं। यूँ तो उन्होंने सभी तरह के लेख लिखे हैं, लेख काव्य सब कुछ लिखा है, परंतु यहाँ उनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। संधिनी, नीरजा, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, सप्तपर्णा और अग्निरेखा। इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पथ के साथी में कवित्री ने अपने समकालीन साहित्यकारों के स्वभाव, उनके व्यक्तित्व आदि के विषय में लिखा है। अतीत के चलचित्र में उन्होंने अपने जीवन की कई घटनाओं के विषय में लिखा है। तो इस प्रकार से उनके जो उनकी सभी जो रचनाएं हैं, वे सभी रचनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति को अपने अंतर में खोजने की प्रेरणा देती हैं। पाठ 1 गिल्लू। गिल्लू पाठ का उद्देश्य क्या है? हम पाठ पढ़ने से पूर्व पाठ के उद्देश्य के विषय में जान लें। गिल्लू यानी गिलहरी, एक छोटी सी गिलहरी, नवजात, और यही इसका शीर्षक भी है। इस पाठ का उद्देश्य यह है कि हम में जीवों के प्रति दया करुणा का भाव पैदा हो। मूक जीव भी किस प्रकार अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं समझाना। यदि हम किसी मूक जीव की सेवा करें, उसे स्नेह दें, तो वह भी उसका प्रत्युत्तर अवश्य ही देता है। जीवों के प्रति प्रेम व लगाव पैदा करना। मनुष्य में संवेदनशीलता तभी पैदा होती है जब वह जीवों के प्रति लगाव रखे, उनसे जुड़े, तब उसके अंदर संवेदनशीलता पैदा हो जाती है। रेखा चित्र लेखन क्या है और यह इसके माध्यम से बताना। लेखिका ने इस पाठ को रेखा चित्र लेखन में लिखा है और इसके माध्यम से बच्चे लेखन की एक विधा से भी परिचित हो सकेंगे
साथ ही साथ कुछ नए शब्दों, कुछ नए वाक्य प्रयोगों का भी उनकी भाषा में जुड़ाव हो सकेगा। अब है पाठ गिल्लू। गिल्लू पाठ एक बेहद संवेदनशील पाठ है जो हमें लेखिका के साथ साथ चलने को मजबूर करता है और हमारी आँखों में वह चित्र पैदा हो जाता है, चित्र आ जाता है जो शायद लेखिका ने महसूस किया होगा। गिल्लू महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन, देखिए अब आपको पाठ यहाँ से समझना है कि लेखिका अपने घर में बैठी हैं और सोन जूही की पीली कली को देख रही हैं और उसे देखते ही उन्हें उस छोटे से जीव का स्मरण यानी कि याद आ जाती है जो उसी लता की घनी हरियाली में हरितिमा में छिपकर बैठता था और बार बार उनके आसपास आकर उन्हें चौंका देता था। उस समय तो वे कली को खोजती थी, परंतु आज उस पौधे की, पेड़ की कली को नहीं खोज रही हैं, आज तो उस लघु प्राण को खोज रही हैं। परंतु वे यह जानती हैं कि अब तक तो यह इसकी जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। अब कौन जाने, अब उनके मन में विचार है कि हो सकता है उसका पुनर्जन्म इस कली के रूप में हुआ होगा। ये वह सोच रही हैं। अब लेखिका उस समय की बात बता रही हैं जब गिल्लू उनके जीवन में आता है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआछुआल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। बच्चों यहाँ आपको समझना होगा, काकभूसुंडी किसको कहा गया है, यहाँ पर कौवे को कहा गया है और उसे एक साथ समादरित और अनादरित कहा गया है, यानी उसे आदर भी दिया गया है और उसकी अवमानना भी की गई है। उसे बहुत सम्मान भी दिया गया है और उसका बहुत अपमान भी किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि कौवे जो हैं, जब पितृपक्ष आते हैं तब कौवे को ही भोजन कराया जाता है और उस समय यह सोचा जाता है या यह मान्यता है कि कौवे को भोजन यदि दिया जाए तो वह हमारे पितरों तक पहुंचता है। परंतु अन्य दिनों में कौवे को हम कोई सम्मान नहीं देते। कभी हम कौवे के हमारी छत पर बोलने से हम अपने प्रियजनों के आने का संदेशा मान लेते हैं और उस समय कौवे को सम्मान देते हैं। परंतु यदि जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है तब हम बोल देते हैं कि कौवे की तरह काँव काँव मत करो या कौवे की तरह मत बोलो, तो उसी समय हम कौवे का अपमान भी कर देते हैं, उसकी अवमानना भी कर देते हैं। तो इस प्रकार से वह समादरित भी है और अनादरित भी है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है।
दूसरी ओर हम कौवे और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयोग करते हैं। तो आपको अब यह बात समझ में आ गई होगी। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक ही बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट आकर देखा तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें अपना सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त होने वाला। काक द्वय, द्वय मतलब दो काक, द्वय दो के लिए प्रयोग किया जाता है। काक द्वय की चोंचों से दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब जिसमें कोई चेष्टा ना हो, ना हिलडुल रहा हो। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर कमरे में ले आई और फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती से दूध भिगोकर जैसे 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 उसके नन्हे से मुंह से लगाई, वह मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। यानी गिल्लू उस लघु प्राणी की स्थिति बहुत खराब थी। घाव और भय के कारण वह बेसुध था। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। आश्वस्त शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है कि जब कोई जीव यह समझ लेता है कि मैं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, तब वह पूर्णतः आश्वस्त हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। और इन दोनों के बीच में भी यही स्थिति थी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगीं। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने लगीं। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। बच्चों, जातिवाचक को व्यक्तिवाचक का रूप देना। जातिवाचक किसी जाति का प्रतिनिधित्व करती, जैसे गिल्लू गिलहरी जाति हो गई, परंतु गिलहरी जाति हो गई, और उसी का उन्होंने क्या कर दिया, व्यक्तिवाचक मतलब किसी भी स्थान व्यक्ति का नाम, तो यहाँ पर उसी का नाम उन्होंने गिल्लू रख दिया, का रूप दे दिया, और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार की खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आँखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या क्या देखता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता। जब मैं लिखने बैठती तो वह मेरा ध्यान आकर्षित करने की इच्छा से कुछ ना कुछ उपाय खोज निकालता। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात, गात का मतलब होता है शरीर, सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी वह घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर वह चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर अपने पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। फिर गिल्लू के
जीवन का वह प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरों में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्त हो गया और उसने मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर मेरा कमरा बंद ही रहता और मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। यह तब से उसका नित्य क्रम हो गया। यह लेखिका के साथ बैठकर भोजन कर रहा है। यानी आप ये सोचें कि वो छोटा सा प्राणी जैसे ही लेखिका घर के अंदर आती, वैसे ही वह गिलहरियों के साथ बाहर जब खेलता रहता, तुरंत उसी समय अंदर आ जाता। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। कभी वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनसे मेरा लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को भी मेरे साथ थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ों को लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन के लिए अस्पताल जाना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता और न अपने झूले में बैठता। वह मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय उसने खोज लिया था और वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का वह अंतिम क्षण आ ही गया। एक दिन भर उसने न कुछ खाया, न पिया, न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर
हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन्न स्थिति में, मरणासन्न, आसन्न का अर्थ होता है करीब, मृत्यु के करीब जब वह था बचपन में, उस स्थिति में उसने पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, किंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी अन्य जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली भी बंद कर दी गई है, किंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पीताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। उन्हें लगता था कि कभी किसी कली के रूप में गिल्लू पुनः आ जाएगा। तो एक छोटे से जीव के साथ लेखिका के प्रेम का यह स्मरण उन्हें जो था उसे उन्होंने लिखा है। इसके कुछ प्रश्न हैं पुस्तक में, वह आपको करना ही है, जिसे पुनः भी समझाया जाएगा। सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में क्या विचार उमड़ने लगे थे? क्या विचार उमड़ने लगे थे कि इस पीली कली के रूप में गिल्लू भी कभी ना कभी जरूर दिखाई देगा, जन्म लेगा। पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी क्यों कहा जाता है, वह भी आपको पाठ में बताया गया है। प्रथम पेज पर है कि समादृत मतलब सम्मान बहुत देना और उसकी अवमानना करना या अपमान करना। दोनों ही चीज़ें एक साथ क्यों, एक ही को, कि पितृपक्ष में और किसी प्रियजनों के आने का संदेशा जब कौवा देता है तब तो हम उसका सम्मान करते हैं, और जब कोई जोर जोर से बोलता है तब हम उसे कौवे की तरह काँव काँव करना कहते हैं, तो इस प्रकार से अपमान करते हैं, अवमानना करते हैं। तो इस प्रकार से यह उत्तर आ जाएंगे। गिल्लू के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप इसको स्वयं करें, पाठ को पढ़ें और आपको यह सारे उत्तर आराम से मिल जाएंगे। अब लेखन कार्य कुछ अतिरिक्त है। पहला है कवित्री का जीवन परिचय लिखिए। कवित्री महादेवी वर्मा का आपको जीवन परिचय प्रमुख रचनाओं के साथ लिखना है। अगला है पाठ का आपको सारांश लिखना है, और इसके पश्चात आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको बनाना है। 15 प्रश्न बनाना है, जैसे जिसका उत्तर एक पंक्ति का हो या एक शब्द का हो। तो इस प्रकार से आपको ये 15 प्रश्न बनाना है, क्योंकि इसी आधार पर आपकी परीक्षाएं हो रही हैं। आशा है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा, और जो भी न समझ में आया हो तो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगली कक्षा में इसके प्रश्नों के उत्तर भी हम और अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इस प्रश्न को भी इस पाठ को भी समझाएंगे।